नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। 19 जनवरी ये वो तारीख है जिसे कोई भी भारतीय खेल प्रेमी कभी नहीं भूल सकता है। आज से ठीक एक साल पहले भारत ने गाबा में ऑस्ट्रेलिया के घमंड को चकनाचूर किया था। भारत की यंग ब्रिगेड ने गाबा के मैदान पर 32 सालों से चली आ रही ऑस्ट्रेलिया की बादशाहत को 19 जनवरी 2021 को समाप्त कर दिया था। भारत की ये सबसे बड़ी जीत थी और अजिंक्य रहाणे के नाम ये जीत दर्ज हुई थी, क्योंकि वही इस मैच में टीम के कप्तान थे। उन्नीस जनवरी 2021 को जब ब्रिस्बेन के गाबा मैदान पर 23 साल के ऋषभ पंत ने बॉल को बाउंड्री की तरफ पहुंचाया, उस वक्त कमेंट्री कर रहे विवेक राजदान के मुंह से जो शब्द निकले वो इतिहास बन गए और हूबहू वही कहा जो पूरी दुनिया सुनना चाहती थी। कोरोना काल के बीच साल 2020 कैसे निकला किसी को पता ही नहीं चला था। हर कोई अपने घर में था। उस साल के अंत में क्रिकेट फैंस के लिए एक उम्मीद थी जो जोश पैदा करती थी, वो था भारत का ऑस्ट्रेलिया दौरा। विराट कोहली की अगुवाई वाली इसी टीम ने 2000 ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में पटकनी दी थी। अब मौका था इतिहास को दोहराने का और दुनिया को यह बताने का कि पिछली बार जो हुआ वो तुक्का नहीं था। पहला मुकाबला ऐसा हुआ कि वो भी इतिहास बन गया। दूसरी पारी में टीम इंडिया सिर्फ 36 रनों पर ऑल आउट हो गई। खूब मजाक बना। भारतीय क्रिकेट इतिहास का सबसे कम स्कोर था। ये वो चोट थी जो ऑस्ट्रेलिया से लेकर हिंदुस्तान तक हर भारतीय प्रेमी ने महसूस की थी। कप्तान विराट कोहली इस मैच में हार के बाद वापस देश अपने घर लौट आए, क्योंकि वो पिता बनने वाले थे और अपने परिवार के साथ रहना चाहते थे। इसके बाद भारत ने दूसरा टेस्ट जीत लिया। तीसरा टेस्ट लड़कर उन्होंने मैच बचा लिया और ड्रॉ कराया। रविचंद्रन अश्विन और हनुमा विहारी के दृढ़ इच्छा को पूरी दुनिया ने इस टेस्ट मैच में देखा था। अब बारी आखिरी मुकाबले की थी और आखिरी बाजी भी जीतनी थी या तो ड्रॉ करानी थी। ब्रिस्बेन का गाबा टेस्ट, जिसकी दुहाई दुनिया में दी जाती है, उछाल वाली पिच, मुंह पर पड़ने को तैयार बॉल और 32 साल का अजेय रिकॉर्ड, जहां ऑस्ट्रेलिया को 3 दशक से कोई हरा ही नहीं पाया था, या यूं कहें कोई टक्कर भी नहीं दे पाया था। 1-1 की बराबरी पर खड़ी सीरीज के लिए नतीजा निकालने का इससे बेहतरीन मैदान क्या हो सकता था। लेकिन कहानी सिर्फ क्रिकेट के मैदान तक ही नहीं थी। गाबा टेस्ट जब शुरू हुआ तब तक भारतीय क्रिकेट टीम का ड्रेसिंग रूम किसी अस्पताल के वार्ड से कम नहीं लग रहा था, जहां हर जगह पर एक मरीज बैठा हुआ दिखाई दे रहा था। इसका सिलसिला पहले मैच से ही शुरू हो गया था। पहले मैच में मोहम्मद शमी को बाउंसर लगी थी और वो चोटिल हो गए थे। कंधे की चोट के कारण टीम से बाहर हो गए। दूसरे मैच में उमेश यादव को चोट लगी और वो भी बैठ गए। तीसरा मैच आया तो रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह जैसे खिलाड़ी भी चोटिल हो गए और कुछ खिलाड़ी यहां पर भी बैठ गए। विराट कोहली घर जा चुके थे। ईशांत शर्मा दौरे पर चोट की वजह से आए ही नहीं थे, यानी प्लेइंग 11 में शामिल होने वाले आधे खिलाड़ी आपके हमारे पास मौजूद ही नहीं थे। और ये सोच लीजिए कि कुल 10 खिलाड़ी उस वक्त भारत के चोटिल थे जब भारत गाबा के मैदान पर खेलने उतरा था। लेकिन गाबा में जोश लेकर उतरी अनुभवहीन भारतीय टीम इतिहास रचने आई थी और हुआ भी कुछ वही। भारत ने इतिहास रचा और जीत गया। इस ऐतिहासिक मुकाबले की बात कर लें तो इस मैच में भारत की यंग ब्रिगेड ने कमाल कर दिखाया था। गाबा टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सामने 328 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य रखा था। भारत की तरफ से चौथी पारी में शुभमन गिल ने ताबड़तोड़ अंदाज में शुरुआत की। 91 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली। चेतेश्वर पुजारा अपनी ही तरह खेलते हुए दिखाई दिए और एक छोर पर खड़े रहे। 56 रनों का योगदान दिया और दूसरी तरफ से उन्होंने ऋषभ पंत को खुली छूट दी कि वो ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करें। हालांकि पुजारा तो आउट हो गए, लेकिन ऋषभ पंत ठान कर आए थे कि इतिहास बनाकर ही जाएंगे। नाबाद 89 रन बनाए और ऐसे ऐसे शॉट खेले कि दुनिया देखती रह गई। गाबा के मैदान पर भारत ने इतिहास रचा और कंगारुओं का घमंड उन्हीं के घर में घुसकर चकनाचूर कर दिया। आज एक साल बाद गाबा ट्विटर पर लगातार ट्रेंड हो रहा है और उसका कारण यही है कि भारत ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी और ऑस्ट्रेलिया को यह बता दिया था कि 36 रन पर ऑल आउट होने के बाद सीरीज जीतना इस भारतीय टीम को आता है और भले ही उसके सभी खिलाड़ी मेन प्लेयर्स
चोटिल होकर ड्रेसिंग रूम या घर वापस क्यों न जा चुके हों। फिलहाल 1 साल बाद जिस तरीके से आज भी गाबा की यादें ताजा हैं, आने वाले वक्त में भी गाबा की वो ऐतिहासिक जीत भारत के हर क्रिकेट प्रेमी के जहन में रहेगी। लेकिन आपका उस मैच से जुड़ी हुई याद क्या है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं।